इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक घर की मालकिन ने अपने ही दूध वाले से मोहब्बत की शादी की है, जो इनके घर खालिस दूध लेके आते थे, बेल बजाते थे और इनको दूध देते थे, और दूध लेते लेते इनको अपने दूध वाले से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत शादी तक पहुंच गई। क्या ये सारी कहानी है, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम खुर्रम खान। खुर्रम खान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये दूध वाले, जी ये दूध वाले हैं, दूध लेके आया करते थे हमारे घर। तो आपको इनसे मोहब्बत की शादी हुई, क्या सारी कहानी है, कैसे क्या होता था? ये दूध लेके आया करते थे, तो हमने जब इनका जो है दूध इस्तेमाल किया तो बहुत खालिस और अच्छा था, और आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मैं इनको देखती थी, मुझे अच्छे लगने लगे। मतलब दूध लेते लेते मतलब वो बेल बजाते थे, क्या सारी बेल बजा के आप? बेल बजाया करते थे, तो मेरी कोशिश होती थी कि जब ये बेल बजाएं तो मैं ही जाऊं। तो ऐसा इसलिए होता था, घर वाले भी कहते थे कि चक्कर क्या है, बेल दूध वाला जब बजाता है तो ये किस लिए भाग के जाती हैं। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इनसे जो है मुझे अच्छे लगने लगे। जब इन्होंने देखा कि मुझे इनमें इंटरेस्ट हो रहा है, तो फिर इन्होंने भी नंबर देने की कोशिश की। वो अपने तरीके से उन्होंने फिर मुझे नंबर दिया। तो मैंने जो बर्तन दिया था दूध के लिए, इन्होंने उसमें रख दिया। इनको मैंने देखा तो मतलब मुझे कोई अजीब सी फीलिंग आई, जैसे मतलब कोई अच्छा अच्छा लगने लग गया मुझे। क्या मतलब, क्या अच्छा लगना शुरू हो गया? मतलब अजीब सी कोई ज़ाहिर है, अब बयान तो नहीं किया जा सकता इसको। मैंने कहा बस अब शादी करनी है तो इनसे ही करनी है मैंने। तो आपको जब दानियाल ने पहली दफ़ा प्रपोज किया तो आपको कैसा लगा? आपने आप आगे से क्या रिप्लाई दिया इनको? रिप्लाई तो उस टाइम कोई भी नहीं दिया था। ये था कि बस थोड़ा सा गुस्सा भी आया था और अजीब सा भी लगा था ये सब क्या हो रहा है। एज भी इतनी नहीं थी तो इसलिए इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं आई कि ये किस तरह से ये क्या है। दानियाल, आपने कब इनको पहली दफ़ा मैसेज किया है? मैसेज ज़ाहिर है जब इंगेजमेंट होगी थी उसके बाद मैसेज किया था, लेकिन उससे पहले इनको मैं मैसेज जैसे वो पुराने ज़माने में किसी के ज़रिए थ्रू भेजता रहा हूँ, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता था मुझे। मतलब कज़न के ज़रिए मैं भेजता था तो आगे कहती थी नहीं इस बारे में मुझसे बात ना करो। तो नहीं, पहली दफ़ा जब आपने इनको ख़त लिख कर भेजा तो क्या लिखा था बीच में? बस क्या क्या भी कोई एक दो यादगार मैसेज होने थे। बस यही था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आप काइंडली मुझसे मतलब फ्रेंडशिप कर लें। आप प्यार ना करें लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप एज हम आपस में एक दूसरे से बात कर लिया करें। चलें आस्ता आस्ता जब मैं आपको अच्छा लग गया या आप मुझ में इंटरेस्टेड हुई तो उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो इन्होंने फिर भी कुछ मतलब बिल्कुल भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप क्यों नहीं रिप्लाई देती थी? क्या आप ज़्यादा इनको सस्ता समझ रही थी? नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं समझ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अगर कोई रिप्लाई भी दूंगी तो वो भी शायद गलत ही समझा जाए, तो इसलिए कोई रिप्लाई नहीं दिया था मैंने। बस तो जब इन्होंने पहली दफ़ा आपको मैसेज किया तो फिर आपने कैसे रिप्लाई दिया? आप सीन करके छोड़ दिया या छोड़ दिया, क्या किया आपने? नहीं, उस टाइम तो एक रिश्ता सा था ना, तो बस फिर उस टाइम किया था, रिप्लाई भी दिया था। कितनी देर होगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਆਇਆ? जी तकरीबन ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਬ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੋਭਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਫੇ ਤੀਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਭਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਬਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੇ ਤੇ ਚਲੇ गए हो। जी बिल्कुल काफी। तो आज तुसी निकाह है माशाल्लाह। इनके वाले साहब ने जी मुझे कॉल की थी, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो की थी वो भी लड़की रोमानिया से थी और उसने शादी की थी। तो मेरा मकसद ऐसी वीडियोस को हमेशा बनाने का ये होता है कि हम लोगों को बता सकें कि पाकिस्तानी लोग, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है और हर बंदा उसमें सर्वाइव कर सकता है। ये नहीं है कि वहाँ पे औरत को आज़ादी नहीं है। क्या ना, इतनी तालीम याफ्ता किया, डॉक्टर बनाया, इतनी बड़ी बड़ी फीसें भरी, तो आपने क्या सोचा हुआ है? एक चाय वाला सोचा है। तो हमारा जवाई एक चाय वाला होगा, इन्होंने कहा चाय वाला तो फिर क्या है। इनकी क्लास लगी, ठीक है, इन्होंने 1 महीना बात ही नहीं की, शादी वाली तो भूल गए। फिर जब इन्होंने शादी वाली 1 महीने के बाद दोबारा उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए बस। मैंने कहा जी आप चाहती तो हो सकती है, मैं चाहूँ तो नहीं हो सकती, आप चाहें तो हो सकती। मैंने कहा कोशिश करें। इन्होंने फिर खूब कोशिश की, ठीक है ना, अपनी वालदा को मनाया, ठीक है ना, अपने पापा को, अपनी सिस्टरों को, सबको। तो वो मान गए अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये मेरे साथ हैं, ठीक है ना। तो फिर इसकी जो सहेलियाँ थी ना, जो वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, वो ज़रा
गलत कमिट्स करती थी कि आपने कैसा चूज़ किया, ठीक है ना। एक ऑफिस बॉय था, ठीक है ना, इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है ना, इनको छोड़े। फिर इन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो आप पहले भी डॉक्टर हैं तो मैं एक मेडिकल स्टोर खोलता हूँ तो आप मेरा साथ दे। मैंने मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ लड़के रख लिए क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लड़के रख लिए। वो मेडिकल स्टोर अच्छा खासा चलना स्टार्ट हो गया। मेडिकल स्टोर के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल है हमारे पास, अभी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, वो चल रहा है, ठीक है ना, हमारा मेडिकल ये वहाँ पे बैठती हैं, कभी कभी आती है। अब तो वहाँ पे आप बोर्ड लगाए ना डॉक्टर का, तो ये प्रैक्टिस करें उधर।